हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। आज सावन मास का 13वां दिन है और आज सावन शिवरात्रि भी है। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं सावन मास की शिवरात्रि भी खास होती है, जिसे श्रावण शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शिवरात्रि सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सावन शिवरात्रि के दिन व्रत करने से भगवान शिव अपने भक्त का हर मुश्किल काम आसान कर देते हैं। आज सावन शिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करता है और फिर भगवान शिव के मंदिर में भोलेनाथ और उनके परिवार की पूजा आराधना करता है और उनकी जल, दूध, घी, शहद आदि पंचामृत से रुद्राभिषेक करता है। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल आदि चढ़ाते हैं। धूप, दीप, फल, फूल आदि से पूजा करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। इस दौरान शिव पुराण, शिव स्तुति और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। सावन शिवरात्रि पर कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए सावन शिवरात्रि के दिन पूजा में 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं और जिन व्यक्तियों के जीवन में परेशानियों और कष्ट हैं, उन्हें सावन शिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का वाहन नंदी प्रसन्न होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। और इसके अलावा समृद्धि पाने और पापों को दूर करने के लिए सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर जौ और काला तिल अर्पित करना चाहिए। जो लोग बीमारी से परेशान हैं, उन्हें सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन आपको 101 बार या 108 बार महामृत्युंजय जाप जरूर करना चाहिए। इससे आपके बड़े से बड़े रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन जातकों के जीवन में शनि दोष चल रहा हो, उन्हें सावन शिवरात्रि के दिन जल में काला तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शनि की ढैया और साढ़े साती के बुरे प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। हर हर महादेव। यह तो थी भगवान शिव की शिवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारी। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 13वां अध्याय, जो श्रावण शुक्ल चतुर्थी से जुड़ा हुआ है। सनत कुमार ने शिव जी से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा प्राणी, पौत्र, धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों के उत्तम व्रत को कहें। यह सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रैलोक के प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का यह व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को जरूर करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कर सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए। उस सिंहासन में दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करना चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजा करनी चाहिए। अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से पूजा करनी चाहिए। नाना प्रकार के फल आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यह प्रार्थना करनी चाहिए, इस निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करती हूँ, वह कृपानिधि आवे। हे उमासुते, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे विघ्न की राशि का नाश करें। हे सुरपुंगव, स्नान के लिए सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। इस जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर से रंगीन आपके लिए ये 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें।
हे सुरश्रेष्ठ लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अक्षतों को चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ आप इन्हें स्वीकार करें व मेरे पर प्रसन्न होएं। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वादार्थ स्कंद गुरु यह आपका अवतार है। हे भगवान प्रसन्नतापूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करिए। गणना त्वाम इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि चतुर्विध अन्न को और खीर लड्डू आदि नैवेद्य कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरी पुत्र हे गजानन मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने विभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। सामग्री के सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार करें। हे भगवान आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। जो प्राणी ऐसे 5 साल तक व्रत का उद्यापन करता है वह अपने मनचाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर जी के पद को प्राप्त करता है। इस व्रत को 3 साल तक जो करता है वह सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह उत्तमोत्तम है। इसे सुख की इच्छा रखने वालों को अवश्य करना चाहिए। जय गणपति जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आप सुन रहे थे श्रावण मास महात्म्य का 13वां अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को आगे शेयर ज़रूर करें। कल आप सुनेंगे 14वां अध्याय श्रावण मास महात्म्य का। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर भोलेनाथ की। सब मनोकामनाएं आपकी पूरी करके आपका व्रत सफल जरूर करे।